भले ही भाजपा गुजरात का चुनाव जीत गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और 3 सीटों पर उपचुनाव यहां पर हो रही थी और तीनों की तीनों पर बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि डिम्पल यादव ने यहां पर अपने ससुर मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 1 लाख से ज्यादा वोट का अंतर चल रहा है और आगे चल रही है डिम्पल यादव जीत की तरफ लगातार अग्रसर हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि डिम्पल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में बड़ी बढ़त बना ली है। वो बीजेपी के रघुराज साक्य से 1 लाख से ज्यादा वोट से आगे चल रही हैं। 1,04,034 वोट से डिम्पल आगे चल रही है और डिम्पल को यहां पर 2,36,156 वोट मिल चुके हैं। वहीं रघुराज साक्य की बात की जाए तो 1,35,722 वोट मिले हैं और डिम्पल यादव ने ससुर मुलायम सिंह यादव के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में तोड़ दिया है रिकॉर्ड और रिकॉर्ड जीत यहां पर दर्ज करने जा रही है डिम्पल यादव। इसी के साथ दोस्तों खबर रामपुर से भी आ रही है। पुलिस के अत्याचार के बावजूद रामपुर में सपा जीत की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। पार्टी ने यह ट्वीट किया है। जी हां दोस्तों, यूपी उपचुनाव के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और सपा ने कहा है कि खतौली विधानसभा में सपा गठबंधन ने शानदार बढ़त बनाई है। रामपुर में प्रशासन और पुलिस के अत्याचार के बावजूद समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर। दोस्तों खतौली से मदन भैया 10,938 वोट से आगे चल रहे हैं। खतौनी विधानसभा उपचुनाव में 11वें राउंड के बाद आरएलडी के मदन भैया 10,938 वोटों से आगे चल रहे हैं। 11वें राउंड की गिनती के बाद गठबंधन प्रत्याशी को कुल 44,266 मत मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 29,328 मत प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार 11वें राउंड के बाद गठबंधन प्रत्याशी 10,938 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि तीनों सीटें उत्तर प्रदेश की, आपको बता दें दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और भले ही गुजरात में बीजेपी के हाथ जबरदस्त जीत लगी हो, लेकिन यूपी ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। क्योंकि यूपी को अगर देखा जाए तो अगला जो जरूरी बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है वो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और उससे पहले 3 में से 0 सीटें जीतकर बीजेपी की मुश्किलें यहां पर बढ़ रही हैं। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन का शानदार प्रदर्शन इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है और सबसे शानदार प्रदर्शन यहां पर मैनपुरी की लोकसभा सीट से मिल रही है, जो कि मुलायम सिंह यादव की सीट थी और यहां पर उनकी बहू डिम्पल यादव ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है। 1 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से वो जीतने जा रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी के घर में सपा ने दौड़ा दी साइकिल। अखिलेश यादव के लिए गुजरात से भी आ रही है बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर शानदार प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी को गुजरात से भी खुशखबरी मिल रही है। पहली बार पीएम मोदी ने गृह राज्य में सपा का खाता खोलने की संभावना दिख रही है और आपको बता दें कि पोरबंदर के कुटियाना सीट से सपा के उम्मीदवार कांधल भाई सरमन भाई जडेजा आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गुजरात में भी साइकिल चल रही है और गुजरात से अखिलेश यादव के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दोस्तों बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों से आ रही है। धरे के धरे रह गए सारे एग्जिट पोल और भाजपा में छा गया सन्नाटा और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा ने और प्रियंका गांधी की मेहनत ने यहां पर दिखाया है असर। और यहां पर जो शुरुआती स्थिति बनी हुई है, जो मोमेंटम कांग्रेस ने पकड़ा है, उसमें आपको बता दें कि 68 में से 45 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी, जिससे भाजपा के मिशन रिपीट के सपने को जबरदस्त चोट लगा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं को मंच पर उतार रखा था, जमीन पर उतार रखा था और वही राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहे थे कि वो हिमाचल छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार यहां पर मेहनत कर रही थी और यहां पर मिशन रिपीट का जो सपना बीजेपी ने देखा था उस पर पानी फेर दिया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। और आपको बता दें कि चुनाव में मतदान होने के बाद ही कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में लाइन लगाने लगे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह का यहां पर न्योता भी दे दिया गया था। और अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का यह अंदाजा यहां पर सटीक साबित हो रहा है। सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हो गई है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश चुनाव में। और इसी के साथ न केवल बीजेपी बल्कि गोदी मीडिया में भी सन्नाटा है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल यहां पर बीजेपी की मिशन रिपीट पर मोहर लगा रहे थे, भाजपा की जीत की तरफ इशारा कर रहे थे। उन तमाम गोदी मीडिया के एग्जिट पोल को यहां पर
बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दें दोस्तों कि आपके इस चैनल पर लगातार हम कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आ रही है और अभी तक जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, 68 सीटों में जो रुझान आए हैं उसमें 45 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। भाजपा काफी पीछे छूट चुकी है। हालांकि ये और ज्यादा कांग्रेस के फेवर में हो सकता है या फिर थोड़े आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं। अभी स्थिति स्पष्ट होने में थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन शुरुआती मोमेंटम जो कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मिला है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। वहीं अगर बात की जाए गुजरात के विधानसभा की, तो गुजरात में भी स्थिति कमोवेश एक तरीके है। गोदी मीडिया ने आज भी वही किया जो पिछले 10 सालों से करती आ रही है। महज 20 मिनट में ही बीजेपी को बहुमत की तरफ आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है भाजपा की सीटों में कटौतियां होती जा रही हैं और सबसे बड़ा खतरा बीजेपी के लिए इस वक्त आम आदमी पार्टी गुजरात में बनी हुई है। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि जिस प्रकार का टक्कर 2017 में दोनों पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, उसी प्रकार का टक्कर इस वक्त भी नजर आ रहा है। लेकिन जो बड़ा ट्विस्ट है वो ये कि आम आदमी पार्टी यहां पर डबल डिजिट का आंकड़ा छूते नजर आ रही है। और अगर यहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत होती है और बीजेपी कमजोर होती है तो किंग मेकिंग की पोजीशन में आम आदमी पार्टी आ जाएगी। और जो एक बात तय है वो ये कि गुजरात में 27 साल बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। गैर भाजपा सरकार गुजरात को मिलने वाली है कमोवेश, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। हालांकि गोदी मीडिया में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नाम पर जो खतरा बीजेपी के ऊपर मंडरा रहा है गोदी मीडिया उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा दोस्तों स्थिति स्पष्ट होती जाएगी और हम आपको अपने इस चैनल पर पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। सभी वीआईपी सीट का आपको एनालिसिस देंगे और कहां किसने किसको वोट डाला, कितनी सीटों से कौन आगे पीछे है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि हमारी सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वहां चुनाव है इसीलिए तनाव है। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद को लेकर मोदी और शिंदे सरकार पर भड़के राज ठाकरे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अशांति पैदा करना है, इसीलिए महाराष्ट्र को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद फिर से उभरे, इसके लिए किसी की ओर से कोशिश जारी है। इस मामले में वहां कौन खाद पानी डाल रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई इस काम में लगा है क्या? सरकार इस पर गौर करे। इन शब्दों में राज ठाकरे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा राज ठाकरे ने इस मामले में ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया और उन्होंने इसमें लिखा कि महाराष्ट्र को आज तक जो कुछ मिला है वो संघर्ष से ही मिला है। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं और अगर ऐसा नहीं होने देना है तो केंद्र इस मामले में दखल दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 10 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रदेश भर की महिलाएं, तय करेंगी 14 किलोमीटर का सफर। जी हां दोस्तों, कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने बताया कि 10 दिसंबर को राहुल गांधी के साथ सिर्फ महिलाएं चलेंगी। पूरे प्रदेश की महिलाओं को राहुल गांधी के साथ एक दिन चलने का न्योता दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बूंदी जिले के गुडली चौराहे से शुरू होकर अरनेठा पहुंचेगी और 14 किलोमीटर की यात्रा के अरनेठा पहुंचने पर दोपहर में लंच होगा और लंच के बाद 9.6 किलोमीटर दूर वालापुरा चौराहा भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी और 7 किलोमीटर दूर रात्रि विश्राम बाजडली रेलवे अंडरपास के पास होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन को किया खारिज, कहा पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और पदयात्रा वर्तमान में राजस्थान के कोटा में है। इस बीच उन्होंने बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन को खारिज कर दिया है। विभिन्न राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए बंगाल के पार्टी नेताओं से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही बहुत गठबंधन कर चुकी है, पार्टी को अब अकेले ही लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने इसके लिए संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी बंगाल में पार्टी की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बंगाल आने की बात भी कही है। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वाम मोर्चा जिस तरह से सड़क पर उतरकर अकेले लड़ाई लड़ रही है, राहुल गांधी ने उसकी प्रशंसा की है और कांग्रेस को भी अपने दम पर चुनाव लड़ते देखने की बात कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम गोपाल यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र, कहा रामपुर में पुनः मतदान कराए चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर रामपुर विधानसभा सीट पर सोमवार को हुए उपचुनाव को निरस्त कर वहां पुनः मतदान कराने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमसीडी में भाजपा शासन का अंत, आम आदमी पार्टी ने लहराया परचम, सीएम केजरीवाल का रिएक्शन, अब नए युग की होगी शुरुआत। जी दोस्तों, 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव हुआ था। दिल्ली में 15 साल से बीजेपी का ही राज था, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी भाजपा आएगी या फिर झाड़ू चलेगी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे घोषित किए गए तो इसमें केजरीवाल की पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और इस बड़ी जीत को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है और साथ ही दिल्ली वालों की भी जीत है। केजरीवाल अपने दफ्तर में खूब खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों, चुनाव के परिणाम को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद सिंह ने औपचारिक रूप से कहा कि दिल्ली वाले 15 साल से बीजेपी के कूड़े के पहाड़ को जड़ से फेंकना चाहते थे और राजधानी को साफ रखना चाहते हैं। और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भाजपा को कहा कि अब खत्म हुआ इनका खेल, एमसीडी में भी केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, राजधानी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुश होते हुए कहा कि दिल्ली की एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के शासन को खत्म कर दिया और अब आज से एक नया युग की शुरुआत होगी। और आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने पर मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली की जनता ने कट्टर ईमानदार और काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को जिताया है। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में 250 वार्डों में से 245 वार्डों के नतीजे आ गए हैं और इसमें आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर 132 सीटों पर अपने नाम दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही 103 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है। दूसरी ओर कांग्रेस 8 सीट पाकर संतुष्ट हो पाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो जीत अरविंद केजरीवाल की हुई है उसने कहीं ना कहीं 2024 के लिए बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुख्यमंत्रियों को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा था और खुद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर इसको लड़ा गया था। और अब इसमें जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना